कि इतनी ग्रीनरी के बीच में ऐसे मंदिर कम ही देखने को मिलते हैं और सब कुछ नेचुरल है। नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। जब हमारा भी विवाह हुआ था तो हमारे माँ पिताजी भी हमें यहाँ तारकेश्वर में लाए थे, तो हमें बड़ा ये दिल से लगा कि हमें अपने, ये हमारा क्षेत्र के देवता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को एक और प्रसिद्ध शैवपीठ के दर्शन करवाने वाली हूँ। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे केदार क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध शैवपीठ हैं। एकेश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव, बिंदेश्वर महादेव, क्योंकालेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेव। तो इनमें से एक सिद्धपीठ यानी कि बिंदेश्वर महादेव जी के मैंने आपको पहले की वीडियो में दर्शन करवाए हैं, और आज मैं आप लोगों को ताड़केश्वर महादेव जी के दर्शन करवाने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो मंदिर है ये पौड़ी जिले में स्थित है, और यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया था। तो बहुत सी पौराणिक कथाएं यहाँ के बारे में प्रचलित हैं। और देखिए, मंदिर का बहुत सुंदर व्यू है और वहाँ तक जाने के खूबसूरत रास्ते। तो ये सब कुछ आप आगे वीडियो में जानें। और देखिए, साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि सावन का महीना आने ही वाला है, तो इस महीने में भगवान शिव के व्रतों का और उनके मंदिरों में जाकर दर्शन करने का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में ही मैं आज आप लोगों को एक और सिद्धपीठ ताड़केश्वर महादेव जी के दर्शन करवा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और भगवान ताड़केश्वर महादेव जी के दर्शन अवश्य करें। तो देखिए, हम लोग अपने मार्केट स्यूसी से निकल चुके हैं और यहाँ से ताड़केश्वर महादेव मंदिर लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रूट काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि आसपास हरे भरे जंगल तो दिखाई ही देते हैं, लेकिन साथ में कई गांव भी दिखाई देते हैं। और इस रूट पर कई मार्केट भी पड़ते हैं, छोटे बड़े सभी। तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊंगी। और इसके अलावा जो बाकी रूट हैं जहाँ से कि ताड़केश्वर मंदिर तक पहुंचा जाता है, उन सब के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताती रहूँगी। तो देखिए, हम लोग स्यूसी, पडिंडा, गुडिंडा, रिखाड़ से होते हुए वीरोखाल तक पहुंच गए हैं। तो आगे जो मार्केट आप लोग देख रहे हैं ये वीरोखाल मार्केट है और यही हमारा ब्लॉक भी पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा सा इससे पहले, क्योंकि इससे पहले भी एक रूट है डुमेला तल्ला होते हुए, तो हम लोग उसी रूट से होकर ताड़केश्वर महादेव मंदिर तक जाएंगे। तो ये देखिए, डुमेला तल्ला हम लोग आ गए हैं और यहीं से फिर आगे हम लोग मंदिर तक पहुंचेंगे। और देखिए, रामनगर से आने वाले सिसई पनास होते हुए ताड़केश्वर महादेव मंदिर के लिए जाएंगे। तो ये कई रूट हैं जिनसे होकर ताड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंचा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, तल्ला डुमेला होते हुए भमराही खाल, दुनाव, सिमड़ी, सिद्धिखाल होकर हम लोग अब रिखणी खाल मार्केट पहुंचने वाले हैं। तो रिखणी खाल मार्केट में पहुंचने के बाद फिर यहां से 26 किलोमीटर की दूरी पर आगे ताड़केश्वर महादेव मंदिर आता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हम रिखणी खाल मार्केट में इस वक्त हैं और ये पूरा मार्केट है रिखणी खाल का। अरे वही ले दे, लीची ले दे। तो ये था पूरा मार्केट रिखणी खाल बाज़ार का। काफ़ी चहल पहल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे अभी हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है, यानी कि ताड़केश्वर महादेव मंदिर। और ये मंदिर अभी यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं, रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मौसम कितना सुहाना है और
आसपास हरा भरा जंगल। तो ये जंगल देवदार, बांज, बुरास और काफल के पेड़ों के हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर पूरा कोहरा छाया हुआ है। तो आसपास हरा भरा जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, साथ में कई तरह के पक्षियों की आवाज़। तो इन सब का मतलब मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग रियल में ये सब महसूस करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार यहाँ चलकर ज़रूर आएँ। और ये आ गया चखुलिया खाल। तो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही आगे आप तारकेश्वर महादेव मंदिर है। तो चलिए, वैसे भी सफ़र में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सब देख सकते हैं मौसम बहुत सुहाना है इस वक्त। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो सकती है क्योंकि ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, सिद्धपीठ भी है और साथ ही यहाँ तक जाने का रास्ता भी सुगम है। तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मतलब देश से तो आते ही हैं लेकिन विदेश से भी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। और साथ ही यहाँ से आसपास के प्राकृतिक सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। तो प्रकृति प्रेमियों के लिए तो मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ आना वरदान है। और देखिए, ये मंदिर लैंसीडाउन से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और साथ ही कोटद्वार की हम बात करें तो 70 किलोमीटर की। तो कहने का मतलब है कि एक ही दिन में यहाँ से अप डाउन किया जा सकता है, या फिर अगर आप लोग रात को स्टे करना भी चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से नज़दीकी मार्केट रिखणी खाल है जो मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी अभी मैंने आप लोगों को वो मार्केट बताया भी। तो वहाँ पर भी आप लोग रात को रह सकते हैं, या फिर मंदिर में भी धर्मशाला है, वहाँ पर भी आप लोग स्टे कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर मंदिर में है। और इसके अलावा जो लोग पौड़ी से आते हैं तो वो पौड़ी सतपुली होकर यहाँ आते हैं। तो कई रूट्स हैं जिनसे होकर तारकेश्वर महादेव मंदिर पहुँचा जा सकता है। और आगे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर ये पार्किंग है जहाँ पर कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर प्रसाद की दुकानें भी हैं, तो यहीं से आप लोग प्रसाद लेकर मंदिर तक जा सकते हैं। तो आगे ये पैदल मार्ग है और ये 500 मीटर यानी कि मात्र आधा किलोमीटर के लगभग ही है, और वो भी उतराई के लिए। और देखिए, शिवरात्रि के दिन यहाँ मंदिर में एक विशेष पूजा अर्चना होती है जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, यानी कि देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते हैं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। और इसके अलावा सावन के महीने में भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। और इसके अलावा साल भर भी यहाँ पर श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। तो ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहीं पर ये ऊपर की तरफ धर्मशाला है जहाँ पर कि आप लोग स्टे कर सकते हैं और खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेट्स वगैरह सब रखी होती है, लेकिन हाँ, यहाँ की एक ख़ास बात है कि जिस प्लेट या थाली में आप लोग खाना खाएंगे तो उसे खुद अपने हाथों से आप लोग साफ़ करेंगे, यानी कि अपना जूठा बर्तन आप लोग खुद ही धोएंगे। तो ये अच्छी बात भी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बोर्ड भी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भगवान तारकेश्वर महादेव जी ने अपने प्रिय भक्त को स्वप्न में कहा कि ये मंदिर उनका मकान है और ये देवदार वन उनका बगीचा है। तो जो कोई भी यहाँ पर गंदगी करेंगे तो उन्हें वो दंड देंगे, लेकिन जो यहाँ आकर साफ़ सफाई करेंगे यानी कि सफाई वगैरह रखेंगे तो उनसे भगवान महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देखिए, कई लोग मंदिरों में आकर घूमते फिरते हैं और इधर उधर कचरा फैला जाते हैं, तो इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देख ले। तो मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आप सब यहाँ पर ये घंटियाँ देख सकते हैं। तो ये सब उन श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाती हैं जिनकी भगवान तारकेश्वर महादेव जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी घंटियाँ चढ़ाई गई हैं। तो इन सब को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले लगभग सभी श्रद्धालुओं की भगवान महादेव मनोकामना को पूर्ण करते होंगे। और देखिए, यहाँ के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं। तो उनमें से एक पौराणिक कथा ये है कि यहाँ पर तारकासुर नामक एक राक्षस रहा करता था जिसने कि यहीं पर भगवान महादेव की तपस्या भी की और भगवान महादेव को प्रसन्न कर कर उनसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर भगवान महादेव जब तारकासुर को वरदान देते हैं अमर होने का, तो उसी के साथ वो एक शर्त भी रखते हैं कि तुम्हारा अगर वध होगा तो वो मेरे पुत्र के द्वारा ही होगा। लेकिन देखिए, उस वक्त भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था, तो इस पर जो असुर
ताड़कासुर होता है उसे लगता है कि भगवान शिव का तो विवाह नहीं हुआ है तो उनका पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र ही नहीं होगा तो फिर उसका वध भी नहीं होगा। और यह सोचकर फिर वह ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसे लगा कि मैं अब अमर हूँ, मेरा वध करने वाला कोई नहीं है। और उसके इन्हीं अत्याचारों से परेशान होकर फिर ऋषि संत भगवान शिव से सहायता मांगते हैं और तब भगवान शिव पार्वती से विवाह करते हैं। और विवाह करने के बाद कार्तिकेय का जन्म होता है और तब भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय को आदेश देते हैं कि वो ताड़कासुर का वध करे। और तब कार्तिकेय और ताड़कासुर में युद्ध होता है और कार्तिकेय ताड़कासुर को परास्त करके उन्हें मारते हैं। लेकिन देखिए, जब ताड़कासुर अंतिम सांसें ले रहा था तो उस समय उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान शिव का स्मरण करता है, भगवान महादेव का स्मरण करता है। और इस पर फिर भगवान महादेव पसीज जाते हैं और फिर से ताड़कासुर को वरदान देते हैं कि कलयुग में इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से ही होगी। और इसीलिए देखिए, असुरराज ताड़कासुर के नाम से यहाँ भगवान महादेव यानी कि ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर है और उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। और देखिए, इसके अलावा एक अन्य दंत कथा भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक साधु रहा करते थे जो अपने आसपास के पशु पक्षियों को सताने वालों को ताड़ते रहते थे, यानी कि उन्हें दंड देते रहते थे। इसी कारण से उनका नाम ताड़केश्वर रखा गया और उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम भी ताड़केश्वर महादेव। और यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ आप ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष देख पा रहे होंगे। तो इन्हें माता पार्वती का रूप माना जाता है और पूजा जाता है, क्योंकि देखिए, कहा जाता है जब भगवान शिव ने ताड़कासुर का वध किया था तो उन्होंने यहीं पर आकर विश्राम किया। और विश्राम के दौरान जब सूर्य की तेज़ किरणें उन पर पड़ रही थी तो उन्हें सूर्य की तेज़ किरणों से बचाने के लिए ही माता पार्वती ने 7 देवदार के वृक्षों का रूप ले लिया और उन्हें छाया प्रदान की। तो ताड़केश्वर महादेव मंदिर के अलावा भी यहाँ पर एक और मंदिर है माता भगवती का। तो चलिए दोस्तों, आप मंदिर की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं और शिवलिंग पर पानी भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं शिवलिंग के बारे में आप लोगों को एक और जानकारी दे दूँ कि देखिए, जो ताड़केश्वर महादेव मंदिर था तो वहाँ पर पहले शिवलिंग ही स्थापित था, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ पर उसी स्थान से एक मूर्ति मिली जिसमें कि तांडव करते हुए भगवान शिव दिखाई दिए। तो वही मूर्ति अब वहाँ पर विराजमान है और उन्हीं की पूजा की जाती है और शिवलिंग आंगन में स्थापित है। तो यहाँ पर चलिए पानी चढ़ाते हैं और इन पर जो पानी चढ़ाया जाता है वो पानी यहीं के कुंड से लाया जाता है। और इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि ये माता लक्ष्मी ने स्वयं बनाया था। तो चलिए चलते हैं कुंड की तरफ और वहाँ से लेकर आते हैं पानी। तो ये कुंड तक जाने का रास्ता है और यहीं पर ये ऊपर की तरफ महिला स्नान गृह भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर स्नान की भी व्यवस्था है। तो ये है कुंड और यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसका जल ही श्री ताड़केश्वर महादेव यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग कहाँ से आ रखे हो? मेरठ से। अच्छा, और यहाँ पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हो आप लोग? पहली बार आया। अच्छा, लेकिन एहसास अच्छा हुआ यहाँ पे आके, बड़ी शांति मिली। और कुछ कहोगे मंदिर के बारे में आप? बहुत अच्छा, बहुत महत्ता है, बहुत अतिशयकारी सा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी ग्रीनरी के बीच में ऐसे मंदिर कम ही देखने को मिलते हैं और सब कुछ नेचुरल है। और बिल्कुल लगा है कि जिस एटमॉस्फेयर से निकल के आए हैं उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट। तो देखा आपने, यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आए हैं। तो ये सब भी मेरठ से आए थे और उन्हें यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे भी यहाँ पर कई श्रद्धालु हैं, शायद इनमें कुछ श्रद्धालु स्थानीय निवासी हो तो उनसे हम मंदिर के बारे में और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्या जगह साहब लोग? हम रिखणी खाल और गांव नाम से बगर। अच्छा, तो मंदिर हम
पहली बार आना आप लोग नहीं कि जी, हम पहले तो बार बार आना रहो मंदिर में, और जब भी हम टाइम मिले थे हम अवश्य मंदिर में दर्शन करने खड़ा दो। अच्छा, तो ये मंदिर कद का पुराण हो लो? ये तो बहुत पुराना मंदिर से, काफी पुराना मंदिर से, और हमारे ये एरिया में एक सिद्धपीठ से। हाँ जी, और बहुत कुछ सुप्रसिद्ध मंदिर से। कुछ मंदिर के बारे में कुछ बता सकता? जो हमारे जो तारकेश्वर मंदिर से ये धाम से, ये बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर से, और तारकेश्वर शब्द अर्थ है तारकेश्वर, ताड़ना अर्थ, ये हमारे जो अर्थ है ताड़ना, प्रताड़ित करना, मतलब अगर कोई आप गलत काम करना सो एरिया में कोई भी गलत काम होना से तो वे एक प्रति भगवान के करते चाहे थे प्रताड़ित, मतलब एक ताड़ना डर दे चाहे थे हैं। तो जन मतलब पहले के समय में हम जो सुनी हो तो बोल दे चाही कि जन कह अगर देर तक बोल दे जो त्या पूर्ण में घाम लगी छे तो वे तो भगवान में बड़े धैर्य लगाना चाह रहे कि यूँ बोल दूँ तो खोल दे वो तो खैर आ गया, मतलब वे तो डर दे चाहे, तो मतलब कि धैर्य लगा देना चाहे धारम बटे ही कि अरे वे गाँव में चोर आना चाहिए, जरा सतर्क हुए जाओ। तो काफ़ी मतलब बहुत दंत कथा चाहिए मंदिर का। तो मेन जो योज की ताड़नार्थ से भगवान सब यू के वो करते चाहे डरते चाहे कि भाई गलत काम ये एरिया में जख में यार एरिया तक गलत काम न्यू हो, तो योज विशेष करी कर। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर दंत कथा के बारे में बताया गया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ का पूरा दृश्य, मनोरम दृश्य दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी अपने अपने घर का बना हुआ खाना लेकर आए हैं। तो सभी इस वक्त खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर ये पशु भी हैं जो स्थानीय निवासियों के हैं, तो ये यहाँ पर चरने आए हैं। ये देखिए, हमारी फोटो नाम पन्नी पर खीरा ले प्याज पर खीरा कैसे क्या नीचे। और देखिए दोस्तों, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में असवाल जाति के लोग नहीं आ सकते हैं, उनका प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। ये क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे देखिए कहानी है कि यहाँ पर एक ताड़केश्वर नाम के साधु रहा करते थे, और जब असवाल जाति के लोग खेतों में अपने पशुओं को देर तक जोत के रखते थे तो भूखे प्यासे पशुओं को देखकर उन्हें क्रोध आता था, और वो फिर उनको डांटते थे, यानी कि असवाल जाति के लोगों को डांटा करते थे कि इस तरह से वो अपने पशुओं पर अत्याचार ना करें। लेकिन देखिए, असवाल जाति के लोगों ने उनका डांटना अच्छा नहीं समझा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तो फिर मल्ल युद्ध यहाँ पर रखा गया। लेकिन देखिए, मल्ल युद्ध होने से पहले जो असवाल जाति के लोग थे उन्होंने छल किया। उन्होंने देखिए सरसों का तेल अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, और इस तरह से ताड़केश्वर साधु जब युद्ध कर रहे थे तो वो उन्हें नहीं पकड़ पाए, और इस तरह से वो उनसे परास्त हो जाते हैं, और फिर जो साधु थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन देखिए, फिर बाद में ताड़केश्वर साधु यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या करते हैं, और तपस्या करने पर भगवान शिव से अमृत का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, और तब ताड़केश्वर यहाँ पर असवाल जाति के लोगों से बदला लेते हैं और कहते हैं कि ये असवाल जाति के लोग यहाँ मंदिर में नहीं आ पाएंगे, और साथ ही यहाँ पर कोई भी सरसों का तेल नहीं चढ़ाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर तिल का तेल चढ़ाया जाता है, और साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर साल के पत्तों को भी नहीं ले जाया जाता। तो ये सारी कहानी इसके पीछे की थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम उनके मंदिर में आने का मकसद जान लेते हैं। वो बचपन से यहाँ आते हैं। हमारा गांव रिकनी खाल में है, ग्राम बगल, और अभी मैं देहरादून में रहता हूँ। लड़के का भी हमारा लैंडस्टोन हुआ, और आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि भाई मैं अपनी लड़के कन्या का दान करके और उसे ताड़केश्वर महादेव में लाया। सबसे बड़ी खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि आत्मा से दिल प्रसन्न हो गया, कि जिसे कहते कि भाई मैंने बहुत कुछ तार दिया है जीवन का। इसलिए भाई साहब, ये जीवन का सार है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को इसी प्रकार से आगे संस्कार दे, मेरी यही प्रार्थना है। और सभी अपने धर्म तीर्थ स्थलों में जा करके और उसका सौभाग्य प्राप्त करें।
सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो बिल्कुल सही दोस्तों, सभी की मनोकामनाएं भगवान तारकेश्वर महादेव पूरी करें। और यहाँ पर आगे मैं अब आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये मंदिर का गेट है और यहीं से बाहर जाने का रास्ता है। तो चलिए अब चलते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने प्रसिद्ध शैवपीठ तारकेश्वर महादेव जी के दर्शन किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से अब यही कहूँगी कि सावन का महीना आने ही वाला है और ऐसे में अगर आप लोग भगवान शिव के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग यहाँ तारकेश्वर महादेव मंदिर में ज़रूर आएँ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलने के वादे के साथ ही आज की वीडियो से लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार। जय तारकेश्वर महादेवाय नमः।